हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और उसमें छठा पाठ है भरत, जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। यानी राजा लक्ष्मण सिंह ने यह भरत पाठ लिखा है। पहले हम राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं कि उनका जन्म 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। यानी भरत जो इस पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह, वह हिंदी भाषा ही नहीं जानते थे। हिंदी भाषा के अलावा वे संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी जो भाषा है वह, बंगला और अरबी भाषा भी जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। यानी उन्होंने जो संस्कृत में यानी अंग्रेजी या फारसी में जो भी पुस्तकें लिखी है उनका अनुवाद यानी भाषांतर करके अनेक पुस्तकें बनी हैं, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में भी उनका अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम यानी संस्कृत के जो महाकवि है अभिज्ञान शाकुंतल, जिसके लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम इस के लेखक कालिदास है और मेघदूत और रघुवंश ये भी कालिदास जी ने ही लिखा है। तो कालिदास जी की यह रचनाएं हैं जो अभिज्ञान शाकुंतल है, मेघदूत है और रघुवंश है। तो इन पुस्तकों का हिंदी में जो अनुवाद है वह राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। यानी यह कालिदास है, वह संस्कृत के लेखक है, रचनाकार है और इनकी जो ये 3 पुस्तकें हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश, तो इन 3 पुस्तकों का अनुवाद है वह राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में किया है और इसके लिए हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। किन्हें? राजा लक्ष्मण सिंह को। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, अभी यहाँ पे बता ही दिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है वह कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। तो उसका हिंदी में अनुवाद है वह राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। यानी जो यह भरत पाठ है वह इस अभिज्ञान शाकुंतल का ही एक भाग है, छोटा सा अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का जो पुत्र है वह भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। यानी ऋषि कण्व का जो एक आश्रम है और उस आश्रम में शकुंतला का जो एक पुत्र है भरत, वह भरत है वह एक सिंह के शावक के सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। और आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनी यानी तप करने वाली जो स्त्रियां होती है वह तपस्विनी वो बालक को यानी भरत को रोकती है और रोकने का प्रयत्न भी करती है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। अब राजा दुष्यंत है वह छुपकर इस बच्चे के मनोहर दृश्य है उसको आनंद ले रहे हैं, छुप के देख रहे हैं वह भरत बच्चे को कि जो एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। यानी बालक का एक आकर्षण वह राजा दुष्यंत के ऊपर था कि वह उस आकर्षण से प्रभावित होकर ही उसे देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे काश, और राजा दुष्यंत यह सोचते कि यह वीर बालक है जो शेर के बच्चे सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। अगर यह वीर पुत्र मेरा होता तो, यही बालक मेरा पुत्र होता तो दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला। और राजा दुष्यंत को भी यही नहीं पता था कि जो यह बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है वह मेरा ही पुत्र है। और उन्हें कब पता चलता है कि जब दोनों तपस्विनियां एक दूसरे से बातचीत करती है तब उन्हें यह पता चलता है कि वह बालक है वह उन्हीं का ही पुत्र है। और यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। तो यह सारांश है, इतना सारांश है वह पाठ के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा, जो हमें संक्षिप्त में बता दिया गया इस पाठ के अंदर क्या है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यह पाठ एक नाटक के रूप में है जिसमें पात्र, दृश्य ये सब देखने को मिलेगा। जिसमें पात्र है बालक और बालक का नाम है भरत। राजा है, राजा का नाम है दुष्यंत। 2 तपस्विनियां हैं जिसमें पहली तपस्विनी है और एक दूसरी तपस्विनी है। यानी कुल यह 4 पात्रों के माध्यम से यह पाठ और यह नाटक है वह रचा गया है। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है
यानी आप घसीटते यानी खींचते हुए एक बालक सिंह के बच्चे को इतना आसानी से घसीट के लाता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई कुत्ते का बच्चा हो। इस तरह से उसे किसी तरह का डर भी नहीं है। और दो तपस्विनियां हैं, वह उसे रोकती हुई आती है, यानी जो तप करने वाली जो स्त्री है वह उस बच्चे को रोकती है कि ये सिंह के बच्चे के साथ मत खेलो। राजा दुष्यंत है वह पेड़ की ओट से यानी पेड़ की आड़ में यानी पेड़ के पीछे जैसे कोई व्यक्ति छुप जाता है, इस तरह राजा दुष्यंत छुपे हुए उस बच्चे को देख रहे हैं। अब बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यानी जो भरत नाम का बालक है वह सिंह के बच्चे को गोद में रखकर कहता है कि अरे सिंह तू मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यानी सिंह के बच्चे के दांत को गिनना यानी कितना कठिन कार्य है, और यह बालक है उस सिंह के बच्चे को इतनी आसानी से कहता है कि तू मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। तो पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? यानी तू इन वन के पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चे के समान रखती है कि तू इन पशुओं को सताता है, परेशान करता है। हम तो इन पशुओं को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तेरा साहस है ना वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे कहते कि तेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। वह तपस्विनी कहती है कि तेरा नाम तो भरत है, पर ऋषि मुनियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, और यह नाम ठीक ही रखा है क्योंकि तू सबका दमन यानी सबको दमन करना यानी सबको सताने का काम करता है। दुष्यंत कहता है, दुष्यंत राजा उनकी बातें सुनकर स्वयं से, और दुष्यंत जो पेड़ के पीछे छुपे हुए थे वह अपने मन ही मन में कहते, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है, उमड़ा यानी बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सीनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी उस भरत बच्चे को कहती है कि तू इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो सीनी तुझ पर, वो सिंह को पता चल जाएगा कि तू मेरे बच्चे के साथ खेल रहा है, तो वह सीनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराता है और ठीक है, सीनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है, कहता है कि भले ठीक है, सीनी का मुझे ऐसा ही डर है, भले ना आए। दुष्यंत कहता है, दुष्यंत पेड़ की ओट में छिपा हुआ आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी यानी पराक्रमी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। यानी पेड़ के पीछे जो दुष्यंत राजा छिपे हुए थे वह मन ही मन में कहते हैं कि लगता है यह बालक है वह किसी पराक्रमी वीर का पुत्र है। इसका मुख तो अग्नि यानी आग के समान है, वह चमक रहा है, दमक रहा है। पहली तपस्विनी आती है और वह कहती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। उसे सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए वह उससे खिलौना देने के लिए कहती है कि मैं तुझे खिलौना दूंगी, तो ऐसा कर, सिंह के बच्चे को छोड़ दे। फिर भी जो भरत बालक है वह क्या करता है, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? तो दुष्यंत राजा पेड़ की ओट में छिपे क्या देखते हैं कि दूर से बालक की हथेली को देखकर मन ही मन कहते हैं कि आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों यानी पृथ्वी को जीतने वाले जो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत राजा उस बच्चे के शरीर को देखते तो उनके हाथ है, उसका हाथ को देखकर कहते हैं कि उसके हाथ है, ऐसे लग रहा है कि चक्रवर्तियों के उसमें लक्षण हो, और उसकी उंगलियां है वह कितनी अद्भुत जाल जैसी लग रही है। तो उस बच्चे को देखकर मन ही मन उसकी तुलना करने लगते हैं चक्रवर्तियों के साथ, उनके हाथों की और उसकी हाथ की हथेलियों की शोभा है वह देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कमल को भी वह शर्मिंदा हो जाएगा। तो दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। अब दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह लड़का है जो भरत है वो मानेगा नहीं, ऐसा कर, तो ऋषि कुमार के खेलने के लिए एक कुटिया में से मोर है वह लेकर आ। तो पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। अब वह बालक भरत भी कहता है कि तुम लेकर आओ, मैं तब तक इस बच्चे के साथ ही खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से यानी मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं।
दुष्यंत राजा पेड़ की ओट में छिपे हुए यह कहते हैं कि जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की मिट्टी से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं, वह उस बच्चे भरत की है वह प्रशंसा करते हैं कि यह बच्चा तो कितना तेजस्वी है। उसके तुलना करने लगते हैं कि वह बच्चा जिसके यह पुत्र हो, वह पुत्र को उसको खिलाने में, उसे गोद में बिठाने में कितना आनंद आता होगा। तो दूसरी तपस्विनी, क्यों रे दीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, यानी तू मेरी बात है वह मानता नहीं है। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इसी बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि कोई यहाँ पर दुष्यंत को देखकर हे महात्मा देख लेती है और कहती है कि ऐसा करो ना, इस बच्चे को, तुम सिंह के बच्चे को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत कहते हैं, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, दुष्यंत राजा है वो उस भरत बालक के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। यानी दादा दुष्यंत कहते हैं कि यह तपोवन के विरुद्ध है कि तुम एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहे हो, तो तुम्हें इस कुल की लाज, तुम्हारे कुल की लाज जाती है और तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे कुल की लाज जाएगी। तुम ऐसा करो, इस बच्चे को छोड़ दो। और दुष्यंत राजा के कहने पर बच्चा है भरत, वह सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक तपस्विनी है, राजा दुष्यंत है, यहाँ भरत है और उसके सिंह का बच्चा है। तो राजा दुष्यंत उसे कहते हैं, तो भरत है उस बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु वे तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो इस बड़भागी का यह बेटा है, उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी राजा दुष्यंत कहते हैं कि इस बच्चे को मैंने छुआ तो मुझे इतना सुख मिला, तो यह जिसका यह पुत्र होगा उसे कितना आनंद आता होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है, बड़े अचंभे यानी आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? राजा दुष्यंत है तपस्विनी से कहते, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना ही भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि हम तो कितने देर से इस भरत बालक को कह रहे कि सिंह के बच्चे को छोड़ दे, तो उसने हमारी बात नहीं मानी और तुम्हारी बात मान भी ली, और इस बच्चे की सूरत और आपकी सूरत मिलती है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, कैसे भरत ने आपकी बात मान ली? तो दुष्यंत कहते हैं, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तो पूछते हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह पुरुवंशी है, यानी पुरु नाम के राजा के कुल का है, पुरुवंशी है। तो दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि यह पुरुवंश का है तो यह मेरे ही वंश का है, इसीलिए इसकी सूरत मेरे से मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था यानी आने पर वन में जितेंद्रीय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। अब दुष्यंत राजा है वह पुरुवंशियों की बात करते हैं कि जो पुरुवंशी होते हैं वह क्या करते हैं कि जब युवान अवस्था में होते हैं तो वह महलों में रहते हैं, और जब वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध यानी बुढ़ापे की स्थिति आती है, तब वह जंगल में इंद्रियों तपस्विनियों के आश्रम में एक कुटी यानी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निर्भय और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? वह कहते हैं कि यह देवता जैसे शक्ति वाला, यानी देवों में जितनी शक्ति होती इतनी शक्ति वाला यह जो निडर और असाधारण जो बालक है, साधारण नहीं लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो मनुष्य का पुत्र भला कैसे होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ।
यानी देवलोक में रहने वाली जो स्त्री है वह देव और पूर्वज देव। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात हुई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। अब दुष्यंत राजा उसकी माता के बारे में पूछते हैं कि इस राजर्षि की माता, इस बालक की माता कौन है, इसकी जो माता है वह किस राजर्षि की पत्नी है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। यानी वह कहती है कि जो राजा ने अपनी विवाहिता यानी शादीशुदा जो स्त्री है उसे बिना अपराध के छोड़ दिया तो ऐसे राजा का मैं नाम नहीं लूंगी। तो दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। अब राजा दुष्यंत खुद सोचने लगते हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया है बिना अपराध के, तो यह बात तो मेरे जीवन से लगती जुलती लग रही है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहल तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई, यानी उसी समय जो पहली तपस्विनी है वह मिट्टी का मोर लेकर आती है और दूसरी तपस्विनी से राजा दुष्यंत बात करते हैं कि इस बच्चे की माँ का नाम क्या है। तो दुष्यंत कहते हैं कि यह तो कथा इस बच्चे की माँ को उसके पिता ने बिना अपराध के छोड़ दिया है, तो यह बात तो मेरे ऊपर लागू हो रही है क्योंकि इसकी यह सभी जो बातें हैं वह मेरे जीवन से लगती जुलती है। तो अब ऐसा करता हूँ कि इस तपस्विनी से उस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शंकुत लावण्य देख, यानी पक्षी का सौंदर्य। शंकुत बालक, शंकुत लावण्य यानी पक्षी का जो सौंदर्य है, यानी मोर लेकर आती उसे देखकर कहती है बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शंकुतला मेरी माता। बालक कहता है कि मेरी माता कहाँ है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खाए गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख, मैं तो ऐसा कह रही हूँ कि तू इस मिट्टी के मोर को देख, तेरी माता की बात नहीं कर रही हूँ। तो दुष्यंत कहते हैं स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। दुष्यंत है वो मन ही मन स्वयं से कहते हैं कि इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। राजा कहते हैं कि यह जिस शकुंतला की बात कर रही हो क्या वो मेरी पत्नी शकुंतला ही है या यह नाम किसी और दूसरी स्त्री का है। मुझे ऐसे व्याकुल कर रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूँ कि यह नाम मेरी पत्नी का नाम भी शकुंतला है और जो दूसरी तपस्विनी किससे बात कर रही उसका नाम भी शकुंतला, क्या यह मेरी पत्नी की ही बात कर रहे हैं। जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, यानी तेज धूप में चमकती हुई रेत को देखकर जैसे जो मृग है हिरण उसे पानी समझ लेता है, इसी तरह उसे मृग तृष्णा कहते हैं। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर कहती है, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ है। दुष्यंत राजा कहते, घबराओ मत, जब यह नाहर यानी शेर के बच्चे से खेल रहा था तब इसके हाथ में से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। यानी दुष्यंत राजा कहते कि उसके हाथ में बंधा हुआ जो रक्षाबंधन है वह बालक है जब शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था उसके हाथ से गिर गया था, मैंने अभी उठाकर देता हूँ, मैंने देखा था। तो पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओ इसने तो उठा ही लिया। राजा दुष्यंत उठा लेते हैं उस रक्षाबंधन को, तो दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उसे उठाने से क्यों रोका था। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था यानी नाम रखा गया था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था और इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जब भरत का नाम भरत रखा गया था, सर्वदमन या भरत रखा गया था, तब इसे एक राजा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इसके हाथ में एक रक्षाबंधन बांधा था और यह कभी भी इसके हाथ में से गिरकर धरती पर या जमीन पर यह धागा गिर जाएगा तो उसके माता पिता को छोड़कर कोई उसे दूसरा न उठा सके। तो दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। तो पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस रक्षाबंधन को उठा ले तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। तो पहली तपस्विनी दुष्यंत कहते हैं, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। तो पहली तपस्विनी कहती, हाँ अनेक बार देखा है। दुष्यंत कहते प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। तो दुष्यंत राजा समझ ही जाती है कि यह मेरा ही पुत्र है क्योंकि यह रक्षा सूत्र को मैं ही उठा सकता हूँ क्योंकि मैं इसका पिता हूँ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊँ।
वह कहते ही समझ जाती कि यही मेरा पुत्र है। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है और इस तरह से राजा दुष्यंत को पता चल जाता है कि भरत जो सर्वदमन है वो मेरा ही पुत्र है। और दोनों तपस्विनी के बातचीत से उसे पता चल जाता है कि शंकुतला का पुत्र भरत ही मेरा पुत्र है और वह आनंद से झूम उठते हैं और वहाँ पर यह पर्दा गिरता है, यानी यह नाटक पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आपका जो यह पाठ भरत है यहाँ पर पूरा होता है।